स्वागत। आज हम एक ऐसी यात्रा पर बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों के यूं कहिए सपनों में शामिल है। हाँ बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत पार्वती घाटी, और उसमें भी खास तौर पर टोश और कीर गंगा। ये दो नाम सुनते ही मतलब पहाड़ों के शौकीनों के कान खड़े हो जाते हैं। सही बात है। लेकिन इन सपनों को हकीकत बनाने में जेब पर कितना असर पड़ता है? हमारे पास एक लेख है जो इसी सवाल की गहराई में उतरता है। अच्छा। हाँ, और इन मशहूर ट्रैक्स पर होने वाले खर्चों का पूरा लेखा जोखा पेश करता है। ये जानना तो वाकई दिलचस्प होगा। अक्सर हम नजारों में खो जाते हैं और बजट का ध्यान बाद में आता है। बिल्कुल, तो आज का हमारा मकसद यही है, इस लेख के जरिए समझना कि टोश और कीर गंगा की यात्रा की योजना बनाते समय किस तरह की आर्थिक तैयारी रखनी चाहिए। बात सिर्फ नजारों की नहीं, बजट की भी है। तो चलिए इस लेख के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है। हाँ बिल्कुल, देखते हैं कि ये रोमांच और प्रकृति से जुड़ने का जो अनुभव है, उसके पीछे की आर्थिक सच्चाई आखिर है क्या। तो सबसे पहले लेख कहाँ से शुरुआत करता है? क्या मतलब यात्रा की शुरुआत से ही ट्रैकिंग पॉइंट तक पहुंचना? हाँ बिल्कुल, वहीं से। लेख का पहला फोकस यात्रा की लागत पर ही है। अच्छा। दिल्ली या चंडीगढ़ जैसे बड़े शहर हैं, वहां से पार्वती घाटी के जो बेस पॉइंट्स हैं, जैसे कसौल हुआ या मणिकरण, भुंतर, वहां तक पहुंचना ही अपने आप में खर्च है। ओके। और लेख बताता है कि ये इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे जा रहे हैं। मतलब सरकारी बस ली है, वॉल्वो है, या फिर टैक्सी शेयर की है दोस्तों के साथ, या अपनी गाड़ी बाइक। हाँ बिल्कुल, या अपनी गाड़ी या बाइक से। तो हर विकल्प की लागत अलग अलग है, और लेख इशारा करता है कि भाई यहीं से बजट का मीटर चालू हो जाता है। यानी पहला बड़ा हिस्सा तो सिर्फ वहां तक पहुंचने का ही हो गया। जी। क्या ये वाकई जरूरी है इन ट्रैक्स पर? हाँ देखिए, लेख इस पहलू पर काफी जोर देता है। गाइड की भूमिका को वो सिर्फ मतलब रास्ता बताने वाले तक सीमित नहीं रखता। अच्छा। हाँ, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से इसे बहुत अहम मानता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस इलाके से नए हैं या ट्रैकिंग में नए हैं। मौसम कब बदल जाए, कौन सा रास्ता ज्यादा सेफ है, कहाँ खतरा हो सकता है, लेख के मुताबिक एक अच्छा गाइड इन सब बातों का ध्यान रखता है। हाँ, ये बात तो सही है। तोश या कीर गंगा जैसे पॉपुलर ट्रैक पर भी रास्ते कहीं कहीं मुश्किल हो सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। और पोर्टर, क्या सामान खुद उठाना मुमकिन नहीं? मुमकिन तो क्यों नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन लेख इस बात को सामने रखता है कि चढ़ाई पर भारी बैकपैक के साथ चलना वो कितना थकाऊ हो सकता है। हाँ वो तो है। और ये आपके ट्रैकिंग के अनुभव को कैसे मतलब कम कर सकता है। पोर्टर आपका मुख्य सामान ले लेते हैं तो आप सिर्फ जरूरी डे पैक के साथ आराम से चल सकते हैं। एक तरह की सहूलियत है। हाँ, लेख साफ करता है कि ये एक सुविधा है, जरूरत नहीं है सबके लिए, लेकिन हाँ ये आपके ट्रैक को काफी आरामदायक बना सकती है। और जाहिर है गाइड और पोर्टर दोनों की सेवाओं का एक रोज का शुल्क होता है जिसे बजट में जोड़ना जरूरी है। लेख शायद ये भी इशारा करता है कि ये शुल्क मौसम और मांग के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। अच्छा, ये तो हुई सुरक्षा और सहूलियत की बात, जिसका अपना एक दाम है। अब आते हैं पेट पूजा पर। हाँ ये जरूरी है। लेख खाने पीने के खर्चों के बारे में क्या जानकारी देता है? मुझे याद है, मैंने सुना है पहाड़ों पर अक्सर खाना काफी महंगा मिलता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेख इस बात को प्रमुखता से उठाता है। ये वो छुपा हुआ खर्च है जिसे लोग अक्सर मतलब कम करके आंकते हैं। अच्छा। टोश गांव में या फिर कीर गंगा के रास्ते में और टॉप पर जो कैफे या ढाबे मिलते हैं, हाँ, वहाँ खाने की कीमत मैदानी इलाकों के मुकाबले काफी ज्यादा हो सकती है। कितनी ज्यादा? मतलब कोई अंदाजा देता है लेख? हाँ, लेख एक अंदाजा देता है कि एक साधारण शाकाहारी भोजन, जैसे मान लीजिए दाल चावल या मैगी या पराठे, उसकी कीमत 300 रुपए से शुरू होकर 700 रुपए या उससे भी ज्यादा तक जा सकती है प्रति व्यक्ति प्रति भोजन। 700 रुपए? जी हाँ। एक समय के खाने के लिए? जी हाँ। ये तो वाकई चौंकाने वाला है, खासकर अगर ट्रेक 2-3 दिन या उससे ज्यादा का हो। बिल्कुल। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि खाने का बजट ही रोज का 1000-1500 रुपए या उससे भी ज्यादा मान के चलना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल। लेख इसकी कोई वजह बताता है? इतनी ज्यादा कीमत क्यों? लेख सीधे तौर पर वजहों का विश्लेषण तो शायद नहीं करता, लेकिन इशारा करता है कि देखिए इतनी ऊंचाई पर सामान पहुंचाने की जो लागत है, ट्रांसपोर्टेशन, हाँ वो तो है, फिर सीमित उपलब्धता है, और साथ में बढ़ती हुई लोकप्रियता मतलब डिमांड, ये सब मिलकर कीमतों को बढ़ा देती हैं।
समझ गया। मूल रूप से वहां हर चीज नीचे से लानी पड़ती है और उसकी कीमत फिर खाने में जुड़ जाती है। तो ये एक ऐसा पहलू है जिस पर लेख ट्रैकर्स को खास तौर पर ध्यान देने की सलाह देता है। बिल्कुल, खाने का बजट तो बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा। अच्छा, खाने के बाद सोने की बात करते हैं। जी, रहने की व्यवस्था, इसके बारे में लेख क्या कहता है? तोश और कीर गंगा में कैसे विकल्प है और कीमतें? लेख बताता है कि तोश गांव में आपको कई तरह के होम स्टे और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। ओके। यहाँ विकल्प ज्यादा हैं, मतलब बिल्कुल बुनियादी कमरों से लेकर थोड़े बेहतर सुविधाओं वाले कमरों तक सब मिल जाता है। लेख के अनुसार यहाँ एक रात रुकने का खर्च 500 रुपए से शुरू होकर 1500 या 2000 रुपए तक भी जा सकता है। ये कमरे की क्वालिटी और सीजन पर निर्भर करता है। तोश अब काफी मतलब विकसित हो गया है, तो रेंज काफी बड़ी है वहाँ। और कीर गंगा, वहां का क्या सीन है? सुना है वहां बहुत सीमित जगह होती है। हाँ, और यहीं पर लेक एक दिलचस्प कह सकते हैं विरोधाभास सामने लाता है। अच्छा, क्या? कीर गंगा में रुकने के विकल्प ज्यादातर बहुत ही बुनियादी हैं। या तो बड़े डॉर्मेट्री टेंट होते हैं, हाँ मैंने देखे हैं फोटोज में। हाँ, या फिर कुछ छोटे प्राइवेट टेंट या कमरे जिनकी हालत भी मतलब बहुत अच्छी नहीं होती। हाँ, लेकिन सीमित सप्लाई और भारी डिमांड, इसके कारण लेख के मुताबिक यहाँ कीमतें अक्सर तोशे से भी ज्यादा हो सकती है। सच में? बेसिक जगह के लिए भी? हाँ, एक बेसिक टेंट में एक बिस्तर के लिए भी आपको 800 से 1500 रुपए या उससे भी ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं, खासकर पीक सीजन में तो और भी ज्यादा। बाप रे। तो यहाँ वो कम सुविधा ज्यादा दाम वाला मामला देखने को मिलता है। ये तो सच में गौर करने वाली बात है। मतलब कीर गंगा में रात गुजारना जेब पर भारी पड़ सकता है, भले ही सुविधाएं कम हो। बिल्कुल। तो हमने यात्रा, गाइड पोर्टर, खाना और रहना, इन मुख्य खर्चों की बात की। क्या लेख कुछ और खर्चों का भी जिक्र करता है? कुछ और भी है। हाँ, एक और अहम हिस्सा है जिसकी तैयारी मतलब पहले से करनी होती है। हाँ। वो है ट्रैकिंग गियर। हाँ सही बात है, उपकरण। लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि सही उपकरण न होना आपके ट्रैक के अनुभव को खराब कर सकता है या फिर असुरक्षित भी बना सकता है। क्या क्या चीजें जरूरी बताता है लेख? इसमें कुछ जरूरी चीजों का जिक्र है, जैसे अच्छी ग्रिप वाले वाटरप्रूफ ट्रैकिंग जूते बहुत जरूरी है, क्योंकि रास्ता पथरीला और फिसलन भरा हो सकता है, खासकर बारिश या बर्फ में। बिल्कुल। फिर एक अच्छी गर्म और वाटरप्रूफ जैकेट, क्योंकि पहाड़ों में मौसम पल में बदल सकता है। हाँ, वो तो कभी भी बदल जाता है। और क्या क्या है ऐसे इस लिस्ट में लेख के हिसाब से? लेख एक मजबूत और आरामदायक बैकपैक की जरूरत पर भी जोर देता है, जिसमें आप अपना सारा सामान रख सकें। और अगर आप रात को रुक रहे हैं, खासकर कीर गंगा जैसी ठंडी जगह पे, तो एक अच्छी क्वालिटी का स्लीपिंग बैग ये बहुत जरूरी है। हाँ, ठंड तो बहुत होती होगी वहां। बहुत। इसके अलावा लेख शायद ट्रैकिंग पोल्स, हेड टॉर्च, पानी की बोतल, सनस्क्रीन, फर्स्ट एड किट जैसी चीजों का भी उल्लेख करता है। तो मतलब अगर किसी के पास ये सब सामान पहले से नहीं है तो इसे खरीदने में ये एक अच्छा खासा एकमुश्त खर्च आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। क्या किराए पर लेने का विकल्प होता है इन चीजों का? लेख शायद बताता है कि कुछ जगहों पर जैसे कसोल या मनाली में कुछ बेसिक गियर किराए पर मिल सकता है, जैसे जूते या जैकेट। अच्छा। लेकिन स्लीपिंग बैग जैसी व्यक्तिगत चीजें खरीदना ही बेहतर होता है, हाइजीन के लिहाज से भी। हाँ वो तो है। और अगर कोई खुद कैंपिंग करने की सोच रहा है, हाँ। मतलब अपना टेंट लगाकर, हाँ। तो फिर टेंट, स्लीपिंग मैट और खाना पकाने के सामान का खर्च भी जुड़ जाता है। तो ये तैयारी वाला खर्च भी बजट का एक अहम हिस्सा है। सही कहा, ये तैयारी का निवेश भी है एक तरह से। तो कुल मिलाकर लेख हमें इन अलग अलग खर्चों को जोड़कर क्या तस्वीर दिखाता है? क्या ये एक महंगा सौदा है तोशा कीर गंगा जाना? देखिए, लेख का निचोड़ यही निकलता है कि जब आप इन सभी खर्चों को एक साथ रखते हैं, यात्रा, गाइड पॉपर अगर लेते हैं, तो रोज का वो महंगा वाला खाना, रात रुकने का इंतजाम और जरूरी गियर, तो तोश और कीर गंगा का ट्रिप एक सस्ता वीकेंड गेट अवे तो बिल्कुल नहीं है। ये एक मध्यम से लेकर अच्छा खासा महंगा अनुभव हो सकता है, खासकर अगर आप पूरी सुविधा और सुरक्षा के साथ जाना चाहते हैं। तो क्या लेख कोई अंदाजन कुल खर्च बताता है? शायद सीधा आंकड़ा ना देता हो, क्योंकि ये बहुत सारे व्यक्तिगत चुनावों पर निर्भर करता है। कोई कैसे जाता है, क्या खाता है, कहाँ रुकता है, लेकिन ये स्पष्ट करता है कि बजट सोच समझकर बनाना होगा, महंगा पड़ सकता है। लेकिन क्या लेख सिर्फ खर्चों की गिनती करके रुक जाता है या फिर मतलब अनुभव के महत्व पर भी कुछ कहता है? अक्सर ऐसी यात्राओं को सिर्फ पैसों से तौलना मुश्किल होता है ना। हाँ, और यहीं पर लेख एक बहुत ही
कह सकते हैं मानवीय पहलू को छूता है। अच्छा। खर्चों का पूरा ब्यौरा देने के बाद लेख इस बात पर भी जोर देता है कि इन पहाड़ों में बिताया गया वो समय, प्रकृति का वो अद्भुत नजारा, वो शांति और खुद को चुनौती देकर कुछ हासिल करने की भावना, ये अनुभव अनमोल है। अनमोल। हाँ, लेख का तर्क ये है कि हाँ, पैसा खर्च होता है और शायद उम्मीद से ज्यादा भी खर्च हो जाए, लेकिन बदले में जो मानसिक शांति मिलती है, जो यादें बनती हैं और जो वो एक आत्मसंतुष्टि होती है ना, हाँ बिल्कुल, उसका कोई मोल नहीं है। ये तो एक दिलचस्प संतुलन है। एक तरफ ठोस खर्चे, बजट की बातें, और दूसरी तरफ वो अमूर्त फायदे, वो अनुभव। बिल्कुल। लेख हमें एक तरह से इस दुविधा के सामने खड़ा करता है कि क्या हम इसे सिर्फ एक खर्च के रूप में देखें या फिर इसे अपने जीवन के अनुभवों में, अपनी खुशियों में, अपनी यादों के खजाने में किया गया एक निवेश माने। निवेश, हाँ, ये सोचने का अच्छा तरीका है। हाँ, लेख पाठक को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर चीज को सिर्फ पैसे के तराजू पर तौलना सही है, खासकर जब बात ऐसे अनुभवों की हो जो हमें शायद भीतर से बदल सकते हैं। तो लेख का अंतिम संदेश क्या है? क्या वो जाने के लिए प्रोत्साहित करता है या फिर खर्चों से डराता है? मतलब क्या टेक अवे है? मुझे लगता है लेख का इरादा डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि तैयार करना है। अच्छा। वो चाहता है कि लोग पूरी जानकारी और सही उम्मीदों के साथ जाएं। संदेश ये है कि हाँ, तैयारी करो, बजट बनाओ, समझो कि इसमें खर्च होगा, लेकिन ये भी जानो कि ये खर्च एक ऐसे अनुभव के लिए है जो शायद आपको जीवन भर याद रहे। इसलिए खर्च जरूर देखो, पर अनुभव के मूल्य को कम मत समझो। ये बहुत ही संतुलित नजरिया है। इससे जो लोग योजना बना रहे हैं उन्हें एक स्पष्ट दिशा मिलती है। जी बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने का एक बिंदु क्या हो सकता है? कुछ ऐसा जिस पर वो विचार करें। हाँ, एक सवाल जो शायद मन में उठता है वो ये है, जब हम यात्राओं पर खर्च करते हैं, खासकर ऐसी यात्राओं पर जो हमें प्रकृति के करीब ले जाती हैं, तो क्या हम वास्तव में कुछ खर्च कर रहे हैं या हम अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अपनी समझ के लिए और शायद अपनी आत्मा के लिए कुछ कमा रहे हैं? वाह, खर्च है या कमाई? हाँ, इस पर हर किसी का अपना नजरिया हो सकता है। सोचने वाली बात है ये। वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है। तो ये थी टोश और कीर गंगा ट्रैकिंग के खर्चों पर आधारित इस लेख की हमारी विस्तृत पड़ताल। उम्मीद है कि इससे उन सभी को एक बेहतर अंदाजा मिला होगा जो पार्वती घाटी की इन मनमोहक वादियों की यात्रा का सपना देख रहे हैं। निश्चित रूप से अच्छी योजना और सही जानकारी के साथ यात्रा का अनुभव हमेशा बेहतर होता है।